आज हम लोग देखेंगे 11th का डेरिवेटिव। ठीक, तो देखो डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डेरिवेटिव करना तो कैसे करेंगे। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स टू द पावर -4 इन ब्रैकेट 3 -4x टू द पावर -5। ठीक, तो इसका देखो नॉर्मल तरीके से भी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे क्या, इस x टू द पावर -4 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इसका भी मल्टीप्लाई और ये इसका भी मल्टीप्लाई, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे ना। सेपरेट करके इन दोनों का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं बहुत इजीली वे में। समझ में आया? जैसे इसका ऐसा कर देंगे x टू द पावर -4 और ये 3 का इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x टू द पावर -4 और ये -4x टू द पावर माइनस, देखो ये -5 और -4 ऐड हो जाएगा ना, जब बेस सेम है तब, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह रहेगा तो यानी 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इसका डेरिवेटिव हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ से d/dx के विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इसका भी d/dx कर देंगे। समझ में आया ना? लेकिन इस तरीके से हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है लेबनीज प्रोडक्ट रूल से। ठीक, तो इस तरीके, इसलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं। नॉर्मली इस तरीके से भी कर सकते हो, समझ में आया ना? लेकिन हम लोग लेबनीज प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं, तो इसमें देखो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे वन टाइम डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो वन टाइम डिफरेंशिएशन इनका रूल लगाएंगे, और एक होता है डेरिवेटिव nth टर्म लेकर के, तो वो दूसरे तरीके से लगता है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ सीखेंगे वन टाइम डिफरेंशिएशन। ठीक, तो इसका देखो लेबनीज थ्योरम के अकॉर्डिंग कैसे, पहले देखो इसका एफ डैश हो जाएगा ना, एफ डैश। अब देखो इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड टर्म। ठीक, तो देखो फर्स्ट टर्म यानी x टू द पावर -4 और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म d/dx 3 -4x टू द पावर -5 प्लस सेकंड टर्म ये है ना, तो सेकंड टर्म -3 4x टू द पावर -5 और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है x टू द पावर -4। समझ में आया? अब एक फार्मूला, इसमें बेसिकली एक ही फार्मूला यूज होगा, और वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है d/dx x टू द पावर n का फार्मूला है। ये होता है n x टू द पावर n-1 का फार्मूला। यही फार्मूला इसमें लगेगा, नॉर्मली ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये तो इसे सेम लिखेंगे x टू द पावर -4। अब इसका डिफरेंशिएशन मतलब 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा ना, और देखो इसका 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस, ये माइनस चिन्ह लगा था। अब देखो 4 यहाँ पर x का ये कोफिशिएंट है ना, तो ये 4 बाहर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो x टू द पावर -5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, तो माइनस, देखो ये x टू द पावर -5 क्या है, n है ना, तो n हमारा -5, और देखो x टू द पावर n-1 है ना, यानी 5 -1। समझ में आया? इस तरीके से ये करेंगे, प्लस ये ऐसे उतार देंगे। अब इसका देखो डिफरेंशिएशन d/dx के रूप में x टू द पावर -4 है, यानी -4n है। समझ में आ रहा है ना? तो क्या होता है d/dx x टू द पावर n x टू द पावर n-1 होता है, तो देखो -4 और x टू द पावर -4 -1 हो जाएगा ना, n-1 देखो n क्या -4 है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, अब इसको ऐसे x टू द पावर -4 कर देते हैं। अब इधर देखते हैं, -5 और -4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +20 होगा ना, और x टू द पावर देखो पावर ये दोनों -5 और -1 ऐड होंगे, -6 होगा। ठीक, -6 प्लस, अब देखो इसको अभी ऐसे लिख देते हैं 3 4x टू द पावर -5, और ये है -4 और x टू द पावर -4 और -1 -5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, अब इसका मतलब है इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में है। देखो अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा,
तो 20 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी 20x⁻⁻4 इंटू x⁻⁻6 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, यानी -4 का मल्टीप्लाई, देखो -4 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे, तो -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा, 12x⁻⁻5। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 और x⁻⁻5 और x⁻⁻5, यानी बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड होते हैं, तो -5 और -5 ऐड होगा तो -10 होगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? अब ये देखो 20, अब एक बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, तो x⁻⁻10। अब देखो इधर -12x⁻⁻5 प्लस 16x⁻⁻10। अब देखो बेस x⁻10 x⁻10 सेम है और ये 16 है और ये 20, यानी ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 36 हो जाएगा, 36x⁻10 और -12x⁻5। इसको थोड़ा सा और अगर जो सॉल्व करते हैं तो ये क्या लिख सकते हो, इसको देखो, ये बेस x⁻5, देखो x⁻10 नीचे जाएगा तो x⁻10 होगा सिर्फ ना, 36/x⁻10 माइनस 12/x⁵, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके।